ऐसा क्या हुआ कि मुझे ट्राई करना पड़ा ये सालों पुराना दादी-नानी का नुस्ख़ा। तो हुआ कुछ यूँ कि आद्या को अचानक बहुत तेज़ खाँसी हो गई थी 2 दिनों से। पहले दिन तो रात में वो सो नहीं पाई बिल्कुल भी और सेकंड डे भी वही हाल था उसका, पूरा खाँसी से उसका पूरा बुरा हाल हो गया था और हम लोगों ने दवा भी दिया लेकिन दवा कुछ असर नहीं कर रहा था। फिर मुझे याद आया अपनी दादी का ये नुस्ख़ा और सही में ये वाला नुस्ख़ा मेरी दादी यूज़ किया करती थी और हम लोग ना ये दवा बहुत चाव से पीते थे क्योंकि ये दवा टेस्टी भी बहुत होता है। तो आपको क्या करना है ना कि वो एक सीज का पेड़ आता है जो काँटा वाला पेड़ होता है ना, वैसा ही वो भी होता है और हर किसी के घर में मिल जाएगा क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि वो नेगेटिविटी को भी दूर करता है। तो वो वाला पेड़ छत पे सब लगाते हैं। तो उसके पत्ते को आपको क्या करना है, तोड़ लेना है, तो अच्छे से धो लेना है। उसके बाद उसे तवा पे सेक लेना है। तवा पे सेक सकते हो या फिर आग पे सेक सकते हो, जैसे आपको मन करे वैसे सेक सकते हो। और पता कब चलेगा कि जो पत्ता है वो सिक गया है, तो जब पत्ता है ना वो थोड़ा-सा मुलायम दिखने लगेगा, तो समझ जाना कि पत्ता सिक गया है। तो आपको लेनी है थोड़ी-सी घी और इस घी में इस पत्ते को निचोड़ देना है हाथों से। हाँ, ध्यान रहे कि पत्ता जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब आपका हाथ सह पाए और जो ये दवा है थोड़ा-सा हल्का-सा गुनगुना होना चाहिए ताकि बच्चे को जाके अंदर असर करेगा। और घी में थोड़ा-सा नमक भी डालना है ताकि स्वाद आए और पता है इसका टेस्ट कैसा लगता है, मीठा लगता है, नमक डाल दोगे और ये जो पत्ता होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है। तो मैंने तो दवा तो बना लिया था लेकिन जब बारी आई आद्या को दवा पिलाने की तो ये नखरे करने लगी एज़ यूजुअल, जैसे हमेशा करती है। पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से ही इसे पिला लूँगी, लेकिन इस लड़की को दवा खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने इसे कहा पैर पकड़ के और हर तरह से ट्राई किया, लेकिन एक निवाला भी इसने नहीं लिया और बहुत मुश्किल से करते-करते फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ी अपनी सासू माँ की, क्योंकि इसे कभी भी दवा दो ना तो 2 आदमी का हेल्प ज़रूर ही लेना पड़ता है। और सबसे बुरा हाल तब हो जाता है ना जब बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है क्योंकि बच्चे दवा लेना नहीं चाहते, लेकिन क्या कर सकते हैं, और दवा भी तो हम लोगों को मजबूरी में ही देना पड़ता है। और गाइस पता है इसने क्या किया था, इसने ना बीच-बीच में दवा गिरा भी दिया हुआ था। तो फिर जब मेरी सासू माँ आती हैं और इसे पकड़ते हैं उसके बाद ही मैं इसे दवा दे पाती हूँ और बहुत मुश्किल से इस लड़की ने, ऐसा लग रहा था पता नहीं इसको क्यों खराब लग रहा था, हम लोग बचपन में इतने अच्छे से इस दवा को पीते थे और ये लड़की ना उल्टी जैसा पूरा करने लगी, लेकिन कैसे भी जैसे-तैसे मैंने दवा पिलाया और आप यकीन नहीं करोगे रात में बहुत निश्चिंत सोई है क्योंकि एक रात पहले मैं पूरी रात जगी हुई थी, वो भी इसके कारण क्योंकि बेबीज़ जब नहीं सोते ना रात भर खाँसी से बच्चे रात भर खाँसते रहते, इस कारण उनको नींद भी नहीं आती। तो ऐसा हो जाता है और सब बुखार वगैरह हो तो बच्चे को दवा-ववा दो तो सोते भी हैं और खाँसी में बच्चों का बुरा हाल हो जाता है और रात भर इसने वैसा ही किया था। लेकिन यकीन मानिए ये दवा